बीजेपी कांग्रेस कुर्सी के लिए एक क्या मालेगांव में विचारधारा हुई खत्म। आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर अपनी असली चेहरे के साथ सामने आ गई है, जहां विचारधारा, विरोध और सिद्धांत सब सत्ता की गणित में बेमानी नजर आते हैं। मालेगांव नगर निगम में जो कुछ हुआ है उसने ये साफ कर दिया है कि चुनावी भाषणों में एक दूसरे को कोसने वाले दल जब चाहे तब एक ही मेज पर बैठ सकते हैं। कांग्रेस और बीजेपी, जिन्हें देश की राजनीति में कट्टर प्रतिद्वंदित माना जाता है, मालेगांव में एआईएमआईएम को सत्ता से दूर रखने के लिए एक दूसरे का हाथ थाम चुके हैं। नगर निगम चुनाव के नतीजे आए कई दिन बीत चुके हैं, अब तक महापौर और उप महापौर का चुनाव नहीं हो पाया है। इस देरी के पीछे सिर्फ प्रशासनिक कारण नहीं बल्कि अंदर खाने में चल रही तेज राजनीतिक सौदाबाजी है। इसी उठापटक के बीच कांग्रेस के 3 और बीजेपी के 2 पार्षद ने मिलकर 5 सदस्यों का एक नया राजनीतिक गुट बना लिया है। इस समूह को भारत विकास अघाड़ी नाम दिया गया है। इसका कमान कांग्रेस पार्षद एजाज बेग को सौंपा गया है। नाम भले ही विकास का हो, लेकिन असल एजेंडा साफ है, एआईएमआईएम की बढ़ती ताकत को किसी भी कीमत पर रोकना। गठजोड़ इसलिए भी ज्यादा चौंकाने वाला है क्योंकि कुछ ही दिन पहले आकोट में बीजेपी और एआईएमआईएम के बीच हुए अल्पकालिक तालमेल ने राज्य की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया था। उस मामले में भारी विरोध के बाद बीजेपी को सार्वजनिक रूप से समर्थक वापस लेना पड़ा। अब मालेगांव में कांग्रेस के साथ खड़े होकर बीजेपी ने यह संकेत दे दिया कि उसके लिए दोस्त और दुश्मन स्थायी नहीं बल्कि हालात के हिसाब से बदलते रहते हैं। संख्या बल की बात करें तो मालेगांव नगर निगम में इस्लाम पार्टी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है, जिसके पास 35 पार्षद हैं। एआईएमआईएम के पास 21 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना के पास 18 पार्षद हैं। समाजवादी पार्टी को 5 सीटों मिली है। कांग्रेस के पास 3 और बीजेपी के खाते में सिर्फ 2 पार्षद आए हैं। कुल 84 पार्षदों वाला निगम में किसी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। यही वजह है कि जोड़ तोड़ का खेल अपने चरम पर है। महापौर पद को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इस्लाम पार्टी के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। पार्टी के प्रभावशाली नेता और पूर्व विधायक आसिफ शेख को इस पूरे समीकरण का सबसे अहम किरदार माना जा रहा है। चूंकि इस बार महापौर पद सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित है, इसलिए ये कयास लगाया जा रहा है कि आसिफ शेख के अपने परिवार से ही किसी चेहरे को आगे बढ़ता देख सकते हैं। चर्चा है कि उनके भाई की पत्नी नासरीन शेख का महापौर या मेयर की कुर्सी सौंपी जा सकती। नियमों के मुताबिक आरक्षण की अधिसूचना जारी होने के बाद 8 से 12 दिनों के भीतर महापौर और उप महापौर का चुनाव कराना अनिवार्य है। इसके लिए नगर निगम की विशेष बैठक बुलाई जाएगी और बैठक से 3 दिन पहले एजेंडा सभी पार्षदों को भेजा जाएगा। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह चुनाव नियमों के मुताबिक होगा या फिर बंद कमरों में तय हुई राजनीतिक डील की मालेगांव का अगला महापौर तय करेगी। मालेगांव की जनता फिलहाल सिर्फ तमाशा देख रही है, जहां जनादेश से ज्यादा अहमियत राजनीति जोड़ तोड़ को ही दी जा रही है। फिलहाल इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।